Good morning student, welcome to class 3rd. This is your English lecture. Today we read lesson 10, Clever Hare. But he insists that he was the master of the forest and asked me to convey his challenge to you, declaring that the stronger one would be declared as the master of the forest. कि उसने मुझे इंसिस्ट किया कि वो जो है वो है उस फॉरेस्ट का मास्टर और वे मुझे आप तक मैसेज कन्वे करने के लिए बता दे कि वे आपको चैलेंज कर रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग वो है जो अनदर लोयन था और हम दोनों उन दोनों के बीच में वे आपको चैलेंज करता है कि आप उससे फाइट करो और जो भी विन करेगा वो क्या होगा, इस फॉरेस्ट का न्यू मास्टर होगा, वो इस फॉरेस्ट का मास्टर डिक्लेयर हो जाएगा. फॉर विच ही हैज़ केप्ट माई अदर 4 फ्रेंड विद हिम, और उसी के पास मेरे चारों फ्रेंड्स हैं. द लोयन रोड, अब लोयन बहुत तेज की दहाड़ा. वट डिड ही डेयर टू चैलेंज मी, उसकी हिम्मत कैसे हुई या उसने कैसे मुझे चैलेंज कर दिया. शो मी वेयर डज ही लिव, दिखाओ वह कहाँ रहता है. आई विल किल हिम टू एट वंस, कि मैं उसे एक ही बार में मार दूंगा. येस योर मैजिस्ट्रेट, जी हाँ मेरे सरकार. सेड द हेयर, उस खरगोश ने कहा. ही शुड श्योरली बी किल्ड, वह अवश्य ही मारा जाएगा. द इंटेलिजेंट हेयर वॉज हैप्पी इन हिज हार्ट, कि वो जो बुद्धिमान खरगोश था वो दिल ही दिल में बहुत प्रसन्न हुआ. एज हिज प्लान टू किल द एनिमी, कि वो जल्द ही अपने दुश्मन को मार देगा इस प्लान से. वाज वर्किंग स्मूथली, उसका जो ये प्लान था वो स्मूथली चल रहा था. ही हैज़ प्लान टू टेक द लोयन टू द वेल टू ड्रोन हिम इन डीप वाटर ऑफ द वेल विच हैज़ फुल ऑफ डेडली स्कॉर्पियन एंड स्नेक्स. उसका ये प्लान था हेयर का कि वो उस लोयन को उस गहरे कुएं में धकेल देगा या फिर उसको उसमें जंप करने के लिए कहेगा, विवश करेगा, जिससे कि उसका प्लान फुलफिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा. और वो जो वेल था वो किससे भरा हुआ था, बिच्छुओं से और स्नेक से. द हेयर आस्क्ड द लोयन, अब वो जो हेयर है वो लोयन से पूछता है, सर व्हाट इफ द लोयन आई मेट इट स्ट्रोंगर देन यू, जब मैं उससे मिला था तो क्या वो आपसे ज़्यादा स्ट्रोंग है. एंड डिफेंस यू इन फाइट, और वो क्या अपने आप को डिफेंस कर सकता है फाइट में. व्हेन द लोयन हेयर, जब लोयन ने यह सुना, दिस वर्ड, ये शब्द सुने, ही रोड लाउडली, वह बहुत तेज़ धाड़ा. इन एंगर एंड सैड, बहुत गुस्से में, कि उस हेयर ने वो जो खरगोश था उसने शेर को गुस्सा दिलाने के लिए क्या कहा कि जब मैं उससे मिला था तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग था आपसे. एंड और वो फाइट के अंदर अपने आप को आपसे बचा सकता है. लोयन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो बोलने लगा, यू टिनी इडियट, तुम छोटे मूर्ख. वट डू यू नो ऑफ माई स्ट्रेंथ, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है या तुम मेरी ताकत के बारे में नहीं जानते. नो वन कैन विन अ फाइट विद मी, कि कोई भी मुझसे नहीं लड़ सकता. एज आई एम द स्ट्रोंगेस्ट, कि मैं सबसे ज़्यादा ही ताकतवर हूँ. नाउ डू नॉट डिले एंड इमीडिएटली टेक मी टू द स्पॉट वेयर यू मीट दिस इम्पोस्टर, कि जल्दी से मुझे उसके जगह के बारे में बताओ. अब देर मत करो, जल्दी से मुझे बताओ कि वह कहाँ रहता है और मैं उस ढोंगी से मिल सकूं. डू फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आए योर मैजिस्ट्रेट, मेरे सरकार. सैड द हेयर, उस खरगोश ने कहा. एज ही लेड द लोयन टू दैट वेल, जैसे ही वो उस कुएं के पास गए. लुक सर, देखिए सर, ही हैज़ सीन यू कमिंग एंड हैड हिडन हिमसेल्फ इन द वेल, जैसे ही उसने आपको आते हुए देखा वह इस कुएं में छिप गया. द लोयन पीप्ड, लोयन ने जैसे ही झाँका इनटू द वेल, उस कुएं के अंदर एंड सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन, जैसे ही उसने उस कुएं के अंदर झाँका उसने अपनी खुद की परछाई देखी. ही थॉट
हिज रिफ्लेक्शन टू बी द अदर लोयन, और उसने अपनी परछाई को देखकर सोचा कि ये कोई दूसरा ही लोयन है जिसके बारे में वो खरगोश बात कर रहा था। ही रोड इन एंगर एंड हियर हिज ओन इको, वह बहुत गुस्से में दहाड़ा और उससे अपनी ही आवाज़ वापस सुनाई दी। ही ग्रू इवन मोर फेरियस एंड जम्प, उसने सोचा और उसने बिना सोचे ही उसमें जंप कर दी इनटू द वेल, किसमें, उस कुएं में। एंड ही फेल डाउन इनटू द डीप वेल, और वह उस कुएं में, गहरे कुएं में गिर गया। ही वॉज सून ड्रोन एंड डाई, और वह जल्द ही उसमें डूबकर मर गया। द हेयर रन इन डिलाइट टू टेल द अदर फॉरेस्ट डिवॉलर्स ऑफ द लोयंस डेथ, कि वो जो हेयर था वो बहुत ही खुश हुआ ये देखकर कि वो जो लोयन है वो मर गया है, और उसने जो जितने भी जंगल में और एनिमल्स रहते थे, मतलब जंगल में रहने वाले जितने भी निवासी थे, जो एनिमल्स थे, उनको जाकर उस लोयन की डेथ के बारे में बताया। ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर, उसके बाद जितने भी जानवर थे उस फॉरेस्ट के, वो बड़ी खुशी खुशी के साथ उस फॉरेस्ट में रहने लगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।